ये स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड इन द क्लियर स्लाइटली येलोइश लिक्विड दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? जो क्लियर होता है, ठीक है, और इसका कलर कौन सा होता है? स्लाइटली येलोइश होता है, हल्का, और ये लिक्विड होता है। ठीक है, ये फिटस के इर्द गिर्द होता है, सराउंड्स होता है, और इसकी क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है फिटस की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बार बार आपके पास्ट पेपर में आए हुए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ये फंक्शन है जो प्रेगनेंसी में इम्यूनोटिक फ्लूइड के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें है इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फिटस। अब इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो ये है कि ये फिटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास इन प्रेगनेंसी इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्टिंग द फिटस फ्रॉम पॉसिबल एक्सट्रेनियस इंजरी। अब ये क्या है? ये प्रेगनेंसी में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये कुशन नमा बना होता है कि अगर जो मदर है उसको कोई बाहर से इंजरी हो रही है या वो गिर रही है या कोई इस तरह का मसला होता है, तो 50% जो है ये क्या करता है? उस इंजरी से फिटस की प्रोटेक्शन करता है। एक्सट्रेनियस इंजरी का मतलब होता है कोई चोट आ जाना, और एक्सट्रेनियस जो बाहर वाली है। ठीक है, उसके बाद है इट मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन रखता है फिटस का। इट कीप फिटस वेल बाय सप्लाइंग मेन ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्प्स इन इट्स ग्रोथ। अब ये क्या करता है? ये बच्चे को सप्लाई देता है वाटर की, और क्या करता है? उसमें उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखता है। ठीक है, उसके बाद सर्व्स एज इम्यूनोलॉजिक बायोकेमिकल एंड हार्मोनल फंक्शन। अब ये बच्चे के लिए एंटीबैक्टीरियल और बायोकेमिकल और हार्मोनल फंक्शंस सर अंजाम देता है। हर तरह से बच्चे की नरिशमेंट का, उसकी ग्रोथ का, उसकी प्रोटेक्शन का, हर चीज़ का ख्याल रखता है, उसको सेफ साइड पे रखता है। प्रिवेंट्स एडहियन, प्रिवेंट रोकना, एडहियन का मतलब होता है चिपकना, ऑफ द स्टिकी स्किन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। अब ये स्टिकी स्किन मीन्स डैट जैसे ही मतलब कि लाइक एमनियोटिक लाइकर या फिर फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कह रहे हैं, ये ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? ये बच्चे की जो स्किन है उसे आपस में जुड़ने नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके जो हाथ हैं वो आपकी कमर के साथ या पेट के साथ बच्चे के जुड़े हुए हों, जमे हुए हों, जिसे कहते हैं, ठीक है, चिपके हुए हों। और ना ही कोड कंप्रेशन आएगी। ठीक है, जब आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो ये क्या करेगा? कोड को कंप्रेशन से बचाएगा। ये सब इसीलिए है क्योंकि हमारे पास एडिकेट इम्यूनोटिक फ्लूइड है। जब एडिकेट इम्यूनोटिक फ्लूइड होगा तो ये आपकी स्किन को एडहियन से बचाएगा, प्रोटेक्शन करेगा, ग्रोथ में हेल्पफुल होगा, और अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन से बचाएगा फिटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब है ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर मीन्स के पेशेंट लेबर में है, तो उसमें क्या होगा? हेल्प्स इन डायलेटेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बर्थ पैसेज बाय फ्लूइड वेज ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स। अब ये क्या करेगा कि जितनी मेम्ब्रेन्स होंगी बैग ऑफ मेम्ब्रेन बन जाएंगी, तो ये करेगा सॉफ्ट टिश्यू जो है उनकी डायलेशन करवा देगा, ताकि जो फिटस है वो इजीली एक्सपेल हो सके, उसके लिए रास्ता बना देगा। उसके बाद है प्रोटेक्ट फिटस एंड प्लेसेंटा फ्रॉम प्रेशर बाय कंट्रैक्टिंग यूट्रस। ये भी वही बात आ गई है। देखें कि आपको लेबर है तो लेबर में क्या है? कंट्रैक्शन आ रही है, तो ये प्लेसेंटा को और फिटस को बचाएगा उस प्रेशर से। ठीक है, कंट्रैक्टिंग यूट्रस के प्रेशर से, क्योंकि जो कंट्रैक्शन है वो बहुत तेज़ आ रही होती है नीचे को, तो वो बच्चे के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं करेगी, बस इतना करेगी कि फिटस को एक्सपेल करेगी। उसके बाद है वाशेस द वजाइना बिफोर बर्थ ऑफ बेबी दस प्रिवेंटिंग ऑफ इन्फेक्शन टू बेबी एंड यूट्राइन कैविटी। अब ये क्या करेगा? ये बच्चे के पैदा होने से पहले वजाइना को वॉश कर देगा, और क्या करेगा? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाएगा। किसको? बेबी को और यूट्राइन कैविटी को। ये आपके बेबी को और यूट्राइन कैविटी को बिल्कुल जरासीमों से पाक कर देगा। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ इम्यूनोटिक फ्लूइड, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे तरीके से यहाँ देख के कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।